नमस्कार, सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल कुमार फाइनेंस पर। बर्गर किंग जिसका स्टार्टअप फ्लोरिडा में एज ए क्यूएसआर कंपनी हुआ था, यानी क्विक सर्विसेज रेस्टोरेंट, और तब इस कंपनी के पास कुछ सिलेक्टेड प्रोडक्ट हुआ करते थे जैसे सॉफ्ट ड्रिंक, मिल्क शेक्स, फ्रेंच फ्राइज और डेजर्ट वगैरह। लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ते गया, न सिर्फ इस कंपनी का एक्सपेंशन हुआ बल्कि इसके प्रोडक्ट रेंज भी वाइड होते चले गए। करंट टाइम में बर्गर किंग न सिर्फ फ्लोरिडा में बल्कि वर्ल्ड के बहुत सारे कंट्रीज में इसका चेन ऑपरेटेड है। इंडिया की बात करें तो करंट टाइम में इस कंपनी के 400 से ज्यादा चेन आउटलेट है जो अलग अलग सिटी और एरिया में लोकेटेड है। दिसंबर 2020 में ही इस कंपनी का फर्स्ट टाइम आईपीओ आया था इंडियन मार्केट में, और स्टॉक मार्केट में इसका लिस्टिंग भी जबरदस्त हुआ था क्योंकि इसके आईपीओ का प्राइस 59 to 60 रुपीज था, जबकि स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग इसका 100 रुपया के ऊपर हुआ था। स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग के साथ ही लगातार इसके शेयर प्राइस में कुछ दिनों तक ग्रोथ बना रहा और इसने 213 रुपया 80 पैसा का हाई बनाया। लेकिन इस कंपनी ने 214 रुपया के आसपास तो अपना हाई बनाया, उसके बाद से लगातार इसके शेयर प्राइस में डिक्लाइन ही देखने को मिला और करंट टाइम में देखें तो 156-57 रुपया के रेट पर चल रहा है। 6 जून 2021 को इसके शेयर प्राइस में करीब 4.5% के आसपास उछाल देखने को मिला। इसके पीछे की जो वजह रही, आरबीआई ने एक लिक्विडिटी विंडो पैकेज का अनाउंसमेंट किया था हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के लिए, जिसकी वजह से न सिर्फ इसके शेयर प्राइस में अच्छा उछाल देखने को मिला बल्कि इस सेक्टर से आने वाली मैक्सिमम कंपनीज के शेयर प्राइस में जबरदस्त उछाल हुआ। क्या बर्गर किंग के शेयर को करंट लेवल पर बाय किया जा सकता है फ्यूचर में अच्छे रिटर्न के लिए? इसका शेयर प्राइस भी अभी मात्र 156-57 रुपए के रेट पर चल रहा है। क्या यहां से ये शेयर फ्यूचर में मल्टीबैगर बन सकता है? इस कंपनी के बिजनेस का प्रोस्पेक्ट इंडिया में कैसा दिख रहा है? पास्ट में इस कंपनी का कैसा परफॉर्मेंस रहा है? फिलहाल ये शेयर इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट में कितना खरा उतर रहा है? करंट टाइम में ये कंपनी फंडामेंटली कितनी स्ट्रांग है? ये पूरा डिटेल हम इस वीडियो में स्टॉक एनालिसिस के माध्यम से जाने। उसके पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा, अगर आप फर्स्ट टाइम विजिटर हैं इस चैनल पर और आपको यहाँ का कंटेंट पसंद आता है, इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बारे में जरूर सोचिएगा। बर्गर किंग इंडिया लिमिटेड के इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट में जो 5 पैरामीटर दिया हुआ है, 3 पैरामीटर इसका अभी इरेलीवेंट है, इंट्रिंसिक वैल्यू, रिटर्न्स वर्सेस एफडी रेट्स, डिविडेंड रिटर्न्स, क्योंकि इस शेयर को स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग अभी 1 साल भी नहीं हुआ। बाकी 2 पैरामीटर एंट्री पॉइंट और एएसएम जीएसएम का कोई इशू नहीं है, यहाँ पर आपको ग्रीन सिग्नल मिलता हुआ दिखेगा। फिलहाल ये कंपनी स्मॉल कैप से बिलोंग करती है और मार्केट कैप इसका 5,737 करोड़ है। की मैट्रिक्स में इसका पी रेशियो निगेटिव बना हुआ है और ये फिलहाल निगेटिव 74.94 है, जबकि सेक्टर पी 162.49 है। फोरकास्ट में 6 एनालिस्ट ने अपना ओपिनियन शेयर किया है, जिसमें मात्र 33% ही एनालिस्ट का मानना है करंट लेवल पर इस शेयर को बाई करना चाहिए अच्छे रिटर्न के लिए। यानी जितने भी पैरामीटर पर हमने अब तक बर्गर किंग इंडिया लिमिटेड को देखा, इन्वेस्टमेंट के लायक तो ये नहीं दिख रहा है, लेकिन आप किसी कंक्लूजन पर पहुंचे उसके पहले हम इसका फंडामेंटल देख लेते हैं। इस शेयर का टारगेट प्राइस दिया जा रहा है कुछ एनालिस्ट और ब्रोकिंग हाउसेज द्वारा, उसको देखेंगे और फिर फाइनली टेक्निकल इंडिकेटर के हिसाब से भी हम देखेंगे क्या ये शेयर करंट लेवल पर बाई करने लायक है या फिर अवॉइड करना चाहिए। इस कंपनी का फंडामेंटल देखने के लिए हम इसका एनुअल प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखें, जिसका डेटा दिसंबर 2014 से लेके मार्च 2021 एनुअल रिपोर्ट तक का है। इस कंपनी का सेल्स 7 करोड़ से बढ़ के 494 करोड़ तक पहुंच गया है, यानी कंपनी का सेल्स पिछले 8 सालों में करीब 80 गुना के आसपास बढ़ जाता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इसका निगेटिव 25 करोड़ था दिसंबर 2014 रिपोर्ट में, जिसमें जबरदस्त इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है और मार्च 2020 में एक बार के लिए पॉजिटिव 103 करोड़ तक पहुंचा है। लेकिन लेटेस्ट एनुअल रिपोर्ट मार्च 2021 के हिसाब से ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी काफी खराब होता है और ये काफी कम होकर 15 करोड़ तक पहुंच चुका है। फिनेंशियल ईयर 2020-21 में इस कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट गिर के इतना लो पहुंच जाता है, उसके पीछे जो सबसे बड़ा रीजन है कोरोना, क्योंकि पिछले साल से हम देख रहे हैं कोरोना की वजह से बहुत सारे बिजनेसेस डैमेज रहे और जो सबसे ज्यादा इंडस्ट्री डैमेज हुई वो होटल, हॉस्पिटैलिटी और रेस्टोरेंट का बिजनेस रहा। इसलिए इस कंपनी का यहाँ पर अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट गिर के बहुत कम हो जाता है, इसको समझा जा सकता है। ओपीएम परसेंटेज भी इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट की तरह ही है और ये निगेटिव 356% से बढ़ के 12% तक जा पहुंचा है मार्च 2020 में। यहाँ पर भी भारी गिरावट होती है और लेटेस्ट एनुअल रिपोर्ट के हिसाब से ये 3% है। नेट प्रॉफिट इस कंपनी का 2014 से लेके 2021 तक एक बार भी पॉजिटिव नहीं हुआ है, यानी कंपनी ने लगातार पिछले 8 सालों से लॉस ही बुक किया है। डिविडेंड के नाम पर ये कंपनी कुछ भी नहीं देती है, इसलिए डिविडेंड पे आउट का परसेंटेज आपको लगातार 0% दिखेगा। ओवरऑल इस कंपनी के पास परफॉर्मेंस को परसेंटेज वाइज देखें, कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ पिछले 1 साल में निगेटिव 41% है, 3 साल में 9% और 5 साल में 29%।
पिछले 5 साल का परफॉर्मेंस छोड़ दे तो 3 साल का परफॉर्मेंस हो या पिछले 1 साल का परफॉर्मेंस हो, इसका कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ काफी खराब रहा है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ इसके कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की तरह ही खराब रहता है। और जो 3 साल का डेटा दिया हुआ है यहाँ पर निगेटिव 55% का प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है, जबकि पिछले 1 साल में ये निगेटिव 127% रहा है। स्टॉक प्राइस सीएजीआर में यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया है, क्योंकि इस शेयर को स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग में मात्र अभी 6 ही महीना हुआ है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी इसका केवल निगेटिव ही दिखेगा 1 साल से लेके 5 साल तक, और ये निगेटिव 28% से निगेटिव 35% के बीच में रहा है। बैलेंस शीट में इसके मेजर एस्पेक्ट को देखें तो यहाँ पर भी आपको मार्च 2020 तक काफ़ी खराबी या कमजोरी ही देखने को मिलेगी, क्योंकि इस कंपनी के पास कैश रिजर्व में निगेटिव 2 करोड़ का था मार्च 2020 एनुअल रिपोर्ट में, जबकि कंपनी के ऊपर कर्ज 796 करोड़ का था। लेकिन मार्च 2021 का जो इसका लेटेस्ट एनुअल रिपोर्ट आया है, इस कंपनी का कैश रिजर्व बढ़ के 290 करोड़ हो जाता है और कंपनी के ऊपर कर्ज भी कम होता हुआ दिख रहा है, और ये 796 करोड़ से कम होकर 597 करोड़ तक जा पहुंचा है। फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के हिसाब से इसका बैलेंस शीट जरूर अच्छा नजर आ रहा है, लेकिन हमें ध्यान में रखना होगा अगर यही इंप्रूवमेंट आने वाले फ्यूचर एटलीस्ट 4-5 सालों तक बना रहता है, तब ऐसा माना जा सकता है इसका बैलेंस शीट काफी मजबूत हो रहा है। रेशियोज में रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का परसेंटेज भी इस कंपनी का लगातार खराब बना हुआ है, क्योंकि एक बार मात्र मार्च 2019 में पॉजिटिव होकर 1% हुआ है। बाकी जितने भी क्वार्टर्स या एनुअल रिपोर्ट दिया हुआ है हर तरफ ये आपको निगेटिव ही नजर आएगा। शेयर होल्डिंग पैटर्न में मात्र दिसंबर 2020 और मार्च 2021 क्वार्टर रिजल्ट के हिसाब से दिया हुआ है, जिसमें प्रोमोटर्स की होल्डिंग 52% के ऊपर बना हुआ है। एफआईज की होल्डिंग 13.69% से बढ़ के 14.65% हो जाता है। डीआईज की होल्डिंग पिछले 2 क्वार्टर में 9.27% से घट के 5.62% तक जा पहुंचा है, जबकि पब्लिक की होल्डिंग 24.16 से बढ़ के 27.03% हो गया है। इस कंपनी के प्रॉस में एकमात्र जो चीज दिया हुआ है, इसने पिछले क्वार्टर में अपने कर्ज को कम किया है, जबकि कॉन्स को देखें तो लिस्ट थोड़ा सा आपको लंबा नजर आएगा। इस स्टॉक का करंट मार्केट प्राइस इसके बुक वैल्यू से 8.92 टाइम्स ज्यादा चल रहा है। पिछले 3 सालों के रिकॉर्ड के हिसाब से आरओई भी काफी खराब है और ये निगेटिव 27.86% है। और कंपनी ने जो अर्निंग अपना शो किया है उसमें 20.77 करोड़ अदर इनकम है। ओवरऑल बर्गर किंग फंडामेंटली एवरेज नजर आ रहा है, क्योंकि इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट फिलहाल काफी कमजोर बना हुआ है, जबकि इसका सेल्स ठीक ठाक बना हुआ है। यहाँ से आगे बढ़ते हुए अब हम इसका प्राइस एंड वॉल्यूम शॉर्ट एनालिसिस और टेक्निकल इंडिकेटर देख लेते हैं। इसके प्रोस्पेक्ट की बात कर लेते हैं, इस शेयर का टारगेट प्राइस देख लेते हैं, ताकि हमें समझने में आसानी हो क्या ये शेयर को करंट लेवल पर बाई किया जा सकता है और इस शेयर में कितना पोटेंशियल है फ्यूचर में मल्टीबैगर या अच्छा रिटर्न देने के लिए। फिलहाल इस कंपनी का शॉर्ट एनालिसिस ठीक ठाक नजर आ रहा है, क्योंकि इसके फेवर में स्ट्रेंथ 7, अपॉर्चुनिटी 6, टोटल 13 स्कोर हो रहा है, जबकि इसके अगेंस्ट में वीकनेस 6, थ्रेट 2, टोटल 8 स्कोर हो रहा है। प्राइस एंड वॉल्यूम में प्राइस परफॉर्मेंस आपको पिछले 1 महीने का अच्छा नजर आएगा, क्योंकि यहाँ पर करीब 21.5% के आसपास ग्रोथ हुआ है। 3 महीना में जरूर ये एवरेज 5.74% है, जबकि ईयर टू डेट इसका खराब नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर निगेटिव 10.74% का ग्रोथ हुआ है। वॉल्यूम एनालिसिस इसका पिछले 1 महीना से लेके टुडे तक ठीक ठाक माना जा सकता है, क्योंकि ऑन एवरेज 1 महीना डेटा के हिसाब से एनएससी और बीएससी मिलाकर 53 लाख से ट्रेड होता है, जिसमें डिलीवरी का परसेंटेज 32% से थोड़ा ऊपर रहता है। 1 सप्ताह डेटा के हिसाब से 34 लाख से ट्रेड होता है, डिलीवरी का परसेंटेज अच्छा और करीब 44% रहता है। यस्टरडे डेटा के हिसाब से भी आपको 17 लाख से ट्रेड होता हुआ तो दिखेगा, डिलीवरी का परसेंटेज एक बार फिर से ठीक ठाक 42% हुआ है, और टुडे के हिसाब से सबसे अच्छा क्वांटिटी भी ट्रेड होता है और डिलीवरी का परसेंटेज भी हाई रहता है, क्योंकि यहाँ पर 85 लाख से ट्रेड होता है, जिसमें डिलीवरी का परसेंटेज 49% होता है। यानी बर्गर किंग के ओवरऑल वॉल्यूम एनालिसिस को हम समझें, लोगों का ट्रस्ट धीरे धीरे इस कंपनी में बिल्ड हो रहा है, जिसकी वजह से इसके शेयर को लोग बाई करके होल्ड कर रहे हैं, ताकि फ्यूचर में उनको अच्छा रिटर्न मिल सके। इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बर्गर किंग के शेयर को देखा जाए तो इसका टेक्निकल इंडिकेटर्स हो या डेली मूविंग एवरेज हो, मैक्सिमम जगह केवल आपको बाई का ही कॉल नजर आएगा, और इसके टेक्निकल इंडिकेटर्स में बाई को समराइज किया जाए स्ट्रॉन्ग बाई बनता हुआ दिखेगा, क्योंकि बाई के फेवर में 8, सेल के फेवर में 1 और न्यूट्रल के फेवर में 1 स्कोर हो रहा है। जबकि डेली मूविंग एवरेज में जो सिंपल मूविंग एवरेज है या एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, 5 एमए से लेकर 200 एमए तक कहीं पर भी आपको सेल या न्यूट्रल का कॉल नहीं आता हुआ नजर आएगा, और हर तरफ केवल आपको बाई का ही कॉल आएगा, जिसको समराइज किया जाए तो केवल बाई बनता है, क्योंकि बाई के फेवर में 12 और सेल के फेवर में 0 स्कोर हो रहा है।
ब्रोकर रिसर्च में किसी भी ब्रोकिंग हाउसेज ने रिसेंट में इस शेयर को लेकर टारगेट प्राइस नहीं दिया है। 17 दिसंबर 2020 को दौलत कैपिटल ने बाई का रिकमेंडेशन देते हुए 212 रुपये का टारगेट प्राइस दिया था, जब इसका मार्केट प्राइस 179 रुपया 35 पैसा था। हालांकि ये शेयर इस प्राइस को ऑलरेडी अचीव कर चुका है, उसके बाद से इसमें गिरावट देखने को मिली और फिलहाल ये 150 से 60 रुपये के रेंज में चल रहा है। दूसरा बाई कॉल 28 दिसंबर 2020 को खम्बटा सिक्योरिटीज द्वारा आता हुआ दिखा और उसने इसको बाई का रिकमेंडेशन देते हुए 227 रुपये का टारगेट प्राइस दिया था, जब इस शेयर का मार्केट प्राइस 178 रुपये 45 पैसा था। अब बात किया जाए बर्गर किंग इंडिया लिमिटेड, क्या यहाँ से मल्टीबैगर बन सकता है या अच्छा रिटर्न दे सकता है, और क्या किसी को करंट लेवल पर इस शेयर को बाई करना चाहिए फ्यूचर में अच्छे रिटर्न के लिए। जैसा कि हमने देखा इस कंपनी का सेल्स ठीक ठाक बना हुआ है, बावजूद इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट काफी खराब बना हुआ है। दिसंबर 2020 में जब इसका आईपीओ आया था मार्केट में, तब इसके मैनेजमेंट द्वारा बताया गया था आईपीओ के माध्यम से जो फंड कलेक्ट किया जाएगा, इस कंपनी के ऊपर कर्ज जो बना हुआ है उसको कम किया जाएगा और साथ ही इसके बिजनेस को एक्सपेंड किया जाएगा, जिसका रिफ्लेक्शन हमने इसके बैलेंस शीट में देखा, क्योंकि लास्ट क्वार्टर रिजल्ट में इस कंपनी के ऊपर थोड़ा सा कर्ज कम होता हुआ दिख रहा है। पिछला एक साल हो या करंट सिनेरियो हो, इस कंपनी के लिए काफी खराब चल रहा है, क्योंकि कोरोना की वजह से न सिर्फ इस कंपनी का बल्कि इस पूरे सेक्टर का बिजनेस ऑलमोस्ट ठप पड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ से इस कंपनी के प्रोस्पेक्ट की बात किया जाए, मेरे हिसाब से अभी अच्छा बना हुआ है, क्योंकि न सिर्फ इस कंपनी का प्रोडक्ट रेंज पहले के कंपेरिजन में काफी वाइड हो गया है, बल्कि इस कंपनी के प्रोडक्ट का जो नेचर है आने वाले टाइम में उसका डिमांड बना रहेगा। कंपनी भले ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हिसाब से करंट टाइम में कमजोर नजर आ रही है इंडिया में, लेकिन हमें यहाँ पर ये नहीं भूलना चाहिए ये कंपनी एमएनसी है और इसका बिजनेस केवल इंडिया में नहीं दुनिया के बहुत सारे देशों में चल रहा है। इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कोरोना काल जैसे ही खत्म होगा इस कंपनी का सेल्स काफी तेजी से बढ़ेगा और जैसे ही इसके सेल्स में तेजी देखने को मिलेगी, इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो, आरओई हो या नेट प्रॉफिट हो, हर तरह पर आपको इंप्रूवमेंट और पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। इसलिए हो सकता है इस कंपनी का बिजनेस जैसे ही इंप्रूव होने लगे, जो शेयर प्राइस फिलहाल इसका 156 या 57 रुपया चल रहा है, फ्यूचर में इसके शेयर प्राइस में जबरदस्त उछाल होता हुआ दिखे। अगर आपका रिस्क एपेटाइट थोड़ा सा ज्यादा है, करंट लेवल पर आप इस शेयर को कंसीडर कर सकते हैं। अगर ये शेयर मल्टीबैगर नहीं भी बनता है, मुझे लगता है आने वाले 5 से 7 सालों में अच्छा रिटर्न जरूर देगा। बाकी यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा आप कोई भी फाइनल कॉल ले उसके पहले खुद का भी रिसर्च और एनालिसिस जरूर करें। इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। पसंद आए तो लाइक का बटन प्रेस करके अपने सर्किल में उनके साथ जरूर शेयर करें जो बर्गर किंग इंडिया लिमिटेड के शेयर में इंटरेस्टेड हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।